एक आदमी मेरे यहां आए, पुरुष और औरत, पंद्रह 16 साल की घटना हुई, ज्यादा नहीं हुई, या 10 साल की हुई होगी। आप लोग जानता होगा नहीं जानता होगा, नाम पूछ लेना बाद में। आज की घटना, दीक्षा लिया, भजन करने लगा, फिर हमारे यहाँ आया, कहा गुरुजी हम आलू शादी करना चाहते हैं। तुम शादी करना चाहती हो? कितना उम्र है? 45 साल। तुम्हारी लड़की की उम्र कितना है? 15 साल। तलाक हो गया है पहले पति से, ठीक। इस लड़के का उम्र कितना है? 28 साल। हम क्यों तुमसे शादी करना चाहता है? मैं बहुत डांटा, हमारे डांट से तुम लोग बड़े घबराते हो। घबराता है ना? बहुत मैं डांटा बुरी तरह से। तुम शादी कर रही हो, लड़की की जिंदगी खराब कर रही हो, प्रेत बनना चाहती हो। ये भी प्रेत बनेगा, तुम भी प्रेत बनेगो। बाद में उस शख्स को अलग से बुलाए, सरदार जी थे, अब तो समझे आएगा। हम कहे कि तुम पटियाला आश्रम बना रहे हैं, तुम चलो वहां पर साधु बन जाओ। लेकिन देखो जो प्रेत, तुम क्यों प्रेत बनने पर जगह है? मैं जान रहा हूं, भविष्य देख रहा हूं, तू प्रेत बनने वाला है। बहुत समझाया, आश्रम बना नहीं। दोनों जाकर शादी कर लिया। आर्य समाज में आ गया कि हम भोज देंगे। हमने क्यों भोज देगा? तो हम लोग शादी कर लिया। हट, हम नहीं भोज लेंगे, तू लड़की का करियर समाप्त करेगा। तू तो दोनों प्रेत बनेगा, इसका भी प्रेत बनाएगा। और मैं देख रहा हूं जो घटना घटने वाली मान नहीं रहा है। देखो घटना घटने वाली बड़ा जबरदस्त है। इसीलिए कहा गया है मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। लेकिन ये शंकर जी कह रहे हैं पार्वती के लिए ना। हम लोग केवल कह लेते हैं लेकिन मानते नहीं है, बिना प्रेत माने मानते नहीं है। दो 3 साल पहले, चलो हो गया जो कर लिया कर लिया, मैं क्या करूं। 2-3 साल पहले वो औरत मर गई था और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। लड़की आई, वो अब बताया, लड़की को कहे कि देखो तुम्हारी शादी मैं करूंगा, कन्यादान मैं करूंगा। वो साथे साथ आया था। हमने कि तुम्हारा क्या विचार है? कहा कि हम अप्लाई किए हैं, आकि उनके पति हो जाएंगे तो हमको सब प्रोविडेंट फंड बोनस मिल जाएगा। हम कहने कि जिंदगी भर तो तुमको पति स्वीकार लिखित में की नहीं हो। हमने पूछा कि लिखित कर दे, कि ना संभव नहीं है, लिखित में स्वीकार नहीं की। अब सरकार मानेगी? लोग कह रहे हैं हो जाएगा। हमने जाओ कर लो। दुविधा में दो गए माया मिली न राम। लड़की को अलग समझाया कि तुम चलो ये सब ले लेगा, दे देना, लेकिन नौकरी मत देना। नौकरी तुमको मिल जाएगा, ले लेना, भारत सरकार की नौकरी। हाँ हाँ कही। इसके बाद वह दोनों आना बंद कर दिया। हम उसको पूछे एक आध बार, लाया क्यों नहीं उसको? नहीं, वो मैंने वो समझता कि लड़की कुछ भड़क जाएगी या हो जाएगी। आज मैं ट्रेन में था तो फोन आया 9 बजे कि वह पंखे में हैंग करके प्रेत बन गया। हम अपने आदमियों को तुरंत इमीडिएट कहे कि तुम जाओ उस लड़की का ख्याल करो, अभी भी मान सकते हैं तो मान जाओ, मना लो लड़की को, उसका शादी हम करा दें। वो पढ़ी लिखी है, इंजीनियर हो गई है। वह लड़की पढ़ने में बहुत तेज थी, 90% 98% नंबर आता था। अब देखो हम चाह करके भी कर पाए कुछ? तू लोग कहता है केवल मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, लेकिन करता है अपनी बात की बात। बाद में अभी पूछे कि क्या मामला है, तो कहा कि वो लिख कर गया है कि मैं खुद आत्महत्या कर रहा हूं, इसका कोई दोष नहीं है, मेरे गुरुजी पहले बता चुके थे, लेकिन मैं माना नहीं। लेकिन उसकी बहन जो है पुलिस से कंप्लेन किया है कि नहीं, ये लड़की इनको तंग करती थी। खैर जो हो, छोड़ दो इस सब बात। तो यह हम लोग बात सुनते हैं लेकिन मानते नहीं। मानते क्यों नहीं है? इसलिए कि हम जानते नहीं। अर्जुन कृष्ण भगवान को मानता था,
लेकिन जानता नहीं था। जानेगा कैसे? जब जानेगा तो भी स्वाध्याय करेगा, ध्यान करेगा, मनन करेगा और गुरु जी की डांट सुनते रहेगा। कपड़ा जब पाट पर पटकाता है ना, पाट जानता है ना, धोबी पटकता है और पीटता है तब ना उसकी गंदगी जाती है। यदि कपड़ा भाग जाए धोबी के यहां से कि ना मैं नहीं पिटाऊंगा, तो साफ होगा। तो यही गुरु करता है। धोबी है,